प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था कि हम बॉडी के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, हेड के अंदर क्यों लिखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं ये भी बताया। ठीक है। और अ, उसका रीजन क्या होता है बॉडी के अंदर लिखने का और हेड के अंदर। ठीक। मैंने बताया कि जब हेड के अंदर डिफाइन करना होता है तो वो फंक्शनल कोड लिखा जाता है, और फंक्शनल कोड मोस्टली क्या होता है कि पहले आपको उसको लोड करना होता है। ठीक है। तो उसको हेड के अंदर लिख देते हैं, और जो कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने वो बाद में लोड होना है वो सबसे कह सके नीचे बॉडी के सबसे लास्ट में हम उसको ऐड करें। ठीक है। ये तरीका होता है। अब उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, एक्सटर्नल जेएस डिफाइन करने का, एक्सटर्नल फाइल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल फाइल कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं, एक जेएस फाइल बना रहे हैं। ठीक, एक फोल्डर। एचटीएमएल वाली फाइल में हम आते हैं। एचटीएमएल फाइल फाइल में हमने यहाँ पे कोड डिफाइन कर लिया, यहाँ पे एचटीएमएल। ठीक। ये कोड हो गया आपका एचटीएमएल का। ये आपका एचटीएमएल कोड है। देखो, अब आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे मैं इसको अभी इसको ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने ये चीजें डिफाइन कर दी। अब देखो यहाँ पे कि हम डायरेक्टली इसके अंदर कोई भी कोड करें इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो वो चीजें उस पर दिखे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो किसको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया, देखो अब देखो बॉडी होता है। ठीक। तो डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी, तो डॉक्यूमेंट किसको मानते हैं, रूट एलिमेंट को, एचटीएमएल को। ठीक। और उसके अंदर बॉडी है। अब उसके अंदर हम क्या है, हेड को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, देखो हेड आ रहा है। ठीक। हेड एंड बॉडी। तो उसका एक तरह से ट्री अगर देखें तो एचटीएमएल के ही अंदर दोनों होते हैं, हेड और बॉडी, एक ट्री की तरह से। ठीक है। तो सेम है कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं बॉडी या हेड एक्सेस करना चाहूँ तो वो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। बॉडी। देन उसके अंदर क्या होता है, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अपेंड चाइल्ड, स्टाइल, इनर एस्टिमल, ऐड इवेंट लिसनर, क्लास लिस्ट, बहुत सारे ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लासेस में टेक्स्ट नोड एक्सेस, अपेंड, आफ्टर, एनिमेट। देखो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अनलिमिटेड फंक्शंस है, बहुत सारे functions। ठीक। लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम सीखते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है। देन अब सबसे पहले देखो स्टाइल। स्टाइल का मतलब सीएसएस अप्लाई करना विद जेएस, जावास्क्रिप्ट है इसमें। ठीक। जैसे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना बॉडी का यूजिंग जेएस। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे स्टाइल, और स्टाइल डॉट मैंने लिख दिया बैकग्राउंड का। अब इसमें देखो जो प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, इसमें क्या डिफाइन किया गया, देखो कैमल केस में लिखा गया है पहले बैकग्राउंड, उसके बाद सी कैपिटल लिखा गया है, और सीएसएस में लिखा जाता है बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक। तो वही चीज है, बस इसका तरीका लिखने का चेंज हो गया, मतलब सेम वही लिखने का तरीका है, डिफाइन किया गया, बस तरीका चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस का मतलब कि आपका स्टार्टिंग लोअर केस है और वहां जाकर के कैपिटलाइज, नेक्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया। ठीक है। तो इसको, इस केस को कैमल केस बोलते हैं। एक होता है स्नैक केस होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं आइडेंटिफायर लिखने के या उसको यूज करने के। ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, सीएसएस प्रॉपर्टी, जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर। अब उसके बाद लिखा मैंने इक्वल, और डबल कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रेड, ये जो भी कलर, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो अब इसको लिंक करना पड़ेगा उसको। तो लिंक डायरेक्ट कोड है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट एसआरसी, और फाइल का नाम तो मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट डॉट जीएस। जैसे मैंने इसको लिंक किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिंक किया तो ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, अब देखो क्या दिक्कत है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर रेड मैंने डिफाइन कर रखा है, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा।
अब मैं इसको, इस स्क्रिप्ट को कहाँ पे अप्लाई करूँ? हेड के अंदर। तब भी नहीं अप्लाई हो रहा। अब क्या दिक्कत है कि हमने ये जो डिफाइन किया है, यहाँ मैं लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ये अप्लाई होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर। रिफ्रेश नहीं हो रहा था थोड़ा, ठीक। वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहा था, मैनुअली रिफ्रेश कर ले, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो, हमने जो चेंज किया, जैसे मैंने रेड लिखा तो रेड हो गया, ठीक। फिर मैंने लिखा हेलो, हेलो हो गया, ठीक। तो जो भी कलर आपको स्पेसिफाई करना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक। क्लियर? तो उस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है? डोम मैनिपुलेशन, डोम ट्री को मैनिपुलेट कर। डोम ट्री क्या है? डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बॉडी को एक्सेस कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट का मतलब एचटीएमएल को एक्सेस किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक वर्चुअल डॉम ट्री है, वर्चुअली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या मान रहे हैं? एचटीएमएल, ठीक। वर्चुअली नहीं, एचटीएमएल वहां पर है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हम जेएस में एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो प्री डिफाइन लिखता है। और उस डॉक्यूमेंट डॉट का मतलब होता है, जो डॉट लिखा जाता है उसका मतलब उसके अंदर के फीचर्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल होता है, फंक्शन बने होते हैं। वेरिएबल में डेटा होता है और फंक्शन में लॉजिक्स होते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी डॉट स्टाइल। बॉडी क्या है? एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉडी के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट बॉडी ऑब्जेक्ट है जो बॉडी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर स्टाइल क्या है? तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, ठीक। अब स्टाइल भी कर सकते हैं, स्टाइल भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर भी क्या है? आपका कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब वेरिएबल है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर वेरिएबल है जिसको हम असाइन कर रहे हैं। तो हम कोई कोई भी कलर असाइन कर रहे हैं, तो हम कभी कभी क्या होता है, कलर नेम भी असाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। और कोड भी यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, अगर मुझे ब्लैक करना है तो मैंने लिख दिया 000, ठीक। तो ये ब्लैक हो गया, ठीक। तो ये कलर कोड्स होते हैं, जैसे कि इसको आरजीबी कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने एफ लिख दिया तो ये रेड हो जाएगा, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे दोनों को एफ किया, पहले और दूसरे को, तो ये येलो हो जाएगा, ठीक। वो मिक्स होता है, मिक्स करके कर सकते हो। तो और लास्ट वाले को अप्लाई करें तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो मतलब एफ इज अ मैक्सिमम व्हाइट, ठीक। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। 0 to 9 होता है और A to F होता है, ठीक है। तो ये नंबर कॉम्बिनेशन होता है 0 to 9 और A to F, ठीक। जिसमें क्या होता है, 16 डिजिट होते हैं, जिसको बेस का बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। क्यों? क्योंकि उसके 16 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं और 6 अल्फाबेट होते हैं, ठीक। तो एफ क्या अल्फाबेट है? मैक्सिमम A to F तक वो मैच कर सकते हैं। अब इसमें हम कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें 6 डिजिट तक 6 कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 78 B 9
जी। तो ये कलर बन गया है। इस तरीके से कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको याद तो है नहीं कि कौन सा कलर कलर है, किसको डिफाइन करना है। तो कोड में आप उसको कोड को आप जनरेट करते हो, और कोड जनरेटर कलर जनरेटर का यूज करके उसको हम कंबाइन करके एक नया कोड जनरेट करके हम उसको डाल देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो देखिए हमने क्या डिफाइन किया कि हमने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में क्या डिफाइन किया कि हमने ये मैनिपुलेट किया जावा डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल, एंड देन स्टाइल के बाद बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर हेडिंग्स ऐड करना है, पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने डिफाइन कर लिया कितने। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इसके अंदर कोई हेडिंग है, तो जैसे मैंने लिख दिया H1, H1, और यहाँ पे मैंने उसकी आईडी दे दी हेड में। तो हम इसके अंदर भी कोड अब डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शनल कोड, फंक्शन कोड क्या होता है कि आपका एक तरह से जब कॉल करते हैं फंक्शन को तो एग्जीक्यूट, तो किसी इवेंट पे हम कॉल करेंगे, या तो क्लिक पे कॉल करें या डबल क्लिक पे कॉल करें, तो ये डिफाइन कर दे। जैसे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे चेंज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज। ठीक है, और ये फंक्शन नेम हो गया। और ये अब इसमें डिफाइन किया मैंने कि मुझे क्या चेंज करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। अब देखो क्या होता है कि हम वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है? तो वेरिएबल आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। तीन कीवर्ड होते हैं वेरिएबल बनाने के, लेट, वैर एंड कॉन्स्ट। ठीक, वैर पुराना तरीका हो गया, अब उसका यूज नहीं किया जाता। जैसे कि पुराने ब्राउजर्स में वैर सपोर्ट करता है, लेटेस्ट ब्राउजर में लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तो लेटेस्ट ब्राउजर में वैर भी सपोर्ट करता है, लेकिन पुराने वर्जन में लेट और कॉन्स्ट सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसमें उसके इंटरप्रेटर में वो चीज ऐड नहीं की गई है, फीचर्स। ठीक है, तो अपडेटेड फीचर्स के लेट और कॉन्स्ट अब वैर नहीं यूज किया जाता, क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसे डिफाइन। तो अगर मुझे वेरिएबल बनाना है, देखो किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। अब देखो बार बार मुझे डॉक्यूमेंट हर एक चीज लिखनी होगी, जैसे कि बॉडी का मुझे चेंज करना हो, तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। ठीक, तो वो चीज बार बार मुझे लिखनी पड़ेगी, तो उसको वेरिएबल में सेव करके रख लेते हैं एक छोटा नाम से, जिसको एलियास बोलते हैं। ठीक, तो अगर मान लो मुझे हेडिंग को ही सेव करके रखना है एक वेरिएबल में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्स्ट या लेट। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट हो गया। अब उसमें दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर के इंटरनल चीजों को चेंज कर सकते हैं, उस वेरिएबल में दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जैसे हेडिंग, वेरिएबल का नाम दे दिया हेडिंग, और क्या लिखा इक्वल, देन लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है हेड वन। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इस हेड वन को यहाँ पे डबल कोट, इसमें बस इतना लिखना होता है। तो ये हेड वन सेलेक्ट करके किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक, अब जब उसमें आ जाएगा तो हम इजिली अब उसमें चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे उसका कलर क्या कर रहा है, रेड कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो रेड हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया हेलो। लेकिन देखो यहाँ पे क्यों नहीं रेड हो रहा, क्योंकि वो फंक्शन है, वो फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो काम करेगा। ठीक, फंक्शन का यही होता है कि फंक्शन की डिफिनेशन ही होती है, जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इन्वोक नहीं होगा, ठीक है, रन नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वोक, एग्जीक्यूट, रन एक ही चीज है। कई उसको इन्वोक बोलते हैं, इन्वोक का मतलब रन होना, ट्रिगर होना। तो कैसे रन होगा, तो रन करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक, जो भी आपको, जैसे ऑन क्लिक है, तो ऑन क्लिक का मैंने यूज किया, और ऑन क्लिक में उस फंक्शन को लिख लिया। तो उस फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया हुआ है, चेंज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख दूंगा चेंज,
और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्या ऐड हो गया। तो इस तरीके से स्पेसिफाई हो, तो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हम और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑन ऑन माउस। ठीक, माउस के कुछ इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउस एंटर। तो जब ऑन माउस एंटर का मतलब माउस जब आया तो रेड हो गया। ठीक, तो रेड हो गया तो फिर दोबारा चेंज हो नहीं गया। ठीक, तो माउस हटाऊं तो फिर वो अपने जेन्युइन कलर में आ जाए या फिर कोई दूसरा कलर चेंज हो जाए। ठीक, तो हमारा क्या बाय डिफॉल्ट ब्लैक था, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक में ही आ जाए फिर जब मैं माउस हटाऊं। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, एक और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑन माउस, ऑन माउस लिव। जब माउस वहां से हटेगा। ठीक, लिव। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना करके उसको कॉल करूंगा, तो एक और फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन चेंज वन। ठीक, और ब्लू कर दिया मैंने। ठीक, और इसमें चेंज वन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो, इवेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। ठीक, तो अभी मैंने एक भी जेएस सीएसएस में ली और बहुत सारी मैंने यहाँ पे कलर बैकग्राउंड ये सारी चीजें मैंने चेंज। ठीक है, तो ये क्या होता है। हाँ, हाँ रिफ्रेश करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, वो फिर रिसेट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कहीं स्टोर नहीं हो रहा है ना चेंजेस, ये टेम्पोररी है। जब तक यूज करेंगे तब तक प्रोग्राम चलेगा, फिर रिफ्रेश करेंगे रिस्टार्ट करेंगे फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें होती हैं। तो हमने जो डिफाइन किया ये आपका एक्सटर्नल फाइल है। अब एक्सटर्नल फाइल में बहुत सारे कोड हम अलग से कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल फाइल का फायदा ये होता है कि हम जो भी कोड कर रहे हैं वो एक तरह से डिफरेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जिससे हमारी जो एक फाइल है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ज्यादा कोड नहीं होते हैं, और आपका आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा एरर है। ठीक, तो अगर जे हाँ डेबगिंग करने में, उसको मेंटेन रखने में इजी रहता है, मेंटेनेंस में इजी रहता है कि अगर कुछ मेंटेनेंस करने हो तो इजी वे में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब फंक्शन बना के चीजें यूज करते हैं तो फंक्शन एक जगह पे होता है, अगर एक जगह मैं चेंज करूंगा तो वो किसी भी प्रोग्राम में अगर वो कहीं भी यूज किया जा रहा होगा वो फंक्शन 40 टाइम्स यूज कर रहे हैं या 40 प्लेसेस में हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हर जगह वो चेंजेस हो रहा है। ठीक, तो एक तरह से क्या होता है कि हम एक बार चीजें डिफाइन कर लेते हैं लॉजिक और उसको रीयूज करते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो हम मेंटेन करने में इजी होता है कि हम एक जगह चेंज करेंगे हर जगह अपडेट हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसमें कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप देखो एक चीज और कि अब कोई भी एट्रीब्यूट कहीं भी आप लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग टैग में होना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन पहले क्या होता है, एलिमेंट नेम लिखो, उसके बाद एट्रीब्यूट कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई भी बाद में लिख सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। स्टार्ट टैग क्या होता है, एच1 के स्टार्टिंग टैग में। ठीक, तो एच1 के स्टार्टिंग टैग ये होता है जो कंटेंट से पहले होता है, कंटेंट के बाद एक क्लोजिंग टैग है। ठीक, तो ये क्लोजिंग टैग के पहले जो स्टार्टिंग टैग है पहले एलिमेंट नेम, और उसके बाद कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी प्लेसमेंट में लिख सकते हो, मतलब कोई भी पहले कोई भी बाद में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, या आपको याद करना है कि कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास और आईडी को पहले रखते हैं, इसलिए रीडेबिलिटी की वजह से।
कि उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसकी नाम, आईडी का मतलब आईडी पहले रखेंगे और क्लास भी पहले रखते हैं, बाकी एट्रीब्यूट्स बाद में। ठीक। फिर आईडी, फिर क्लास, फिर वैल्यू, अगर वैल्यू इनपुट फील्ड है तो वैल्यू हम, उसके बाद नेम, उसके बाद बाकी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीक्वेंस रखते हैं जिससे रीडेबिलिटी बढ़े और हमारा कोई भी चीज अगर मुझे फाइंड आउट करना है इजिली मिल जाए। ठीक है, जिससे हम मुझे पता चला है कौन सी चीज पहले है कौन सी चीज बाद में रखी गई होगी। ठीक है, तो वो तो आपका कह सके रीडेबिलिटी की वजह से ये कन्वेंशन होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे जिस जैसे रखेंगे, जितनी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखेंगे उसमें इजीली। ठीक, अलाइनमेंट सही होगा तो ये हो गया आपका एक तरह से एक्सटर्नल जेएस, जो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेएस के लिए हमको क्या करना होता है, एक अलग से फाइल बनाएंगे, उस फाइल को हम यूज करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करके हम उसको, ठीक है। देन तो यू कैन प्लेस एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट रेफरेंस इन हेड और बॉडी, क्योंकि हम एक्सटर्नल को हेड और बॉडी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं जैसे हमने इंटरनल को ऐड किया था। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि सिंटैक्स में, जिसको कह सकते हैं सिंटैक्टिकल रूल को लेक्सिकल स्ट्रक्चर रूल बोलते हैं। ठीक है? अब ये रूल क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं जिसके यहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग करनी होती है जावा से। ठीक, अब वो कौन कौन से रूल है, तो कह रहा है कि देयर आर लेक्सिकल स्ट्रक्चर रूल्स। पहला है केस सेंसिटिविटी, देन स्पेस एंड लाइन ब्रेक। लेक्सिकल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ रूल्स, रूल्स ऑफ सिंटैक्सेस। ठीक है, तो लेक्सिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है या लिखने का स्ट्रक्चर है, उसके कुछ रूल्स हैं जो कंबाइन करके एक साथ डिफाइन किए गए। तो हमारी क्या है, पहला क्या है, केस सेंसिटिविटी। ठीक, केस सेंसिटिव मीन्स कि आपका जो कीवर्ड्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट स्मॉल लेटर में ही लिखना है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। फिर गेट एलिमेंट बाई आईडी भी जैसे है वैसे लिखना, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी में गेट स्मॉल लेटर होता है, फिर ई कैपिटल होता है एलिमेंट में, फिर बाई में बी वाई में बी कैपिटल होता है, फिर आईडी में आई कैपिटल होता है। ठीक, तो वो कैमल केस में स्मॉल लेटर और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उसका पहला लेटर कैपिटलाइज कर दिया जाए और वो फंक्शन। तो एक तरह से क्या होता है कि हम केस सेंसिटिविटी को फॉलो करते हैं कि जो जैसे है वैसे यूज करेंगे। ठीक, हाँ, जो अपना वेरिएबल जो मैंने वेरिएबल बनाया हेडिंग नेम से, ठीक है, तो वो हेडिंग क्या है, मैं किसी भी नेम से बना सकता हूँ, कैसे भी बना सकता हूँ, लेकिन उसका एक रूल है कि कैसे डिफाइन करना है कि कौन सी कैरेक्टर्स को यूज करना है। ठीक है, स्पेशल स्पेस नहीं यूज करना होता है, वेरिएबल नेम में स्पेस यूज करेंगे तो वो अलग कीवर्ड आइडेंटिफाई करेगा। ठीक, तो स्पेस नहीं यूज किया जाता, जैसे यूजर नेम, तो स्पेस नहीं यूज करना होता, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्पेस की जगह पे अगर सेपरेट करना है। ठीक है, तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉट नहीं यूज करते या स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करते, डॉलर के अलावा हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे किसमें, वेरिएबल नेम में। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, स्पेस कब यूज किया जाता है, तो स्पेस देखो, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं यूज कर सकते। ठीक, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैंने स्पेस दे दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो क्या एरर आ रहा है, काम नहीं करेगा। ठीक? तो ये एक तरह से क्या होता है, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं देना होता है। और यहाँ पर मैंने अगर स्पेस दे दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे स्पेस नहीं देना होता। ठीक है, अब कुछ ऐसी जैसे जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट लिखा और उसके पहले स्पेस दे दिया, कोई फर्क पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको पास में ही लिखना होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको इंटरप्रेस कर दिया, कोई फर्क पड़ रहा, नीचे मैंने लिख दिया, लेकिन अब देखो ये क्या है, डॉट गेट है, फिर यहाँ पे ये जो है ये मैंने नीचे लिख दिया ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लाइन ब्रेक और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइन ब्रेक कभी कभी क्या होता है, वो सेमी कोलन को भी डिनोट करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लिखा है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो सेमी कोलन क्या होता है, एक ऐसा, इसमें ऑप्शनल होता है सेमी कोलन, ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन
कहाँ पे सेमीकोलन लगाया जाता है? जहां पर एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हो और उस स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए आप बीच बीच में सेमीकोलन लगा देते हो। मान लो कि ये स्टेटमेंट मैं सेम लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम लाइन में लिख रहा हूँ, तभी काम कर रहा है, ठीक। और मैंने ये वाला सेमीकोलन हटा दिया, नहीं जा पड़ेगा। मतलब इस सेम लाइन में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे कि एक आपका सेंटेंस होता है और पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ में आपका क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है वो सेपरेट करने के लिए फुल स्टॉप बीच में लगाया जाता है। वैसे ही इसी इस लैंग्वेज में क्या होता है कि हम पैराग्राफ में स्टेटमेंट्स को चेंज करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए फुल स्टॉप की जगह पे यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज की तरह से ये भी है, तो सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग लाइन में लिख ही रहे हो स्टेटमेंट्स को, सेमीकोलन वहां पे ऑप्शनल का काम करेंगे। ऑप्शनल मतलब लगाओ तब भी ठीक, नहीं लगाओ तब भी चलेगा, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन अगर लगा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, वो रेकमेंड किया जाता है कि आप सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। नहीं, अगर छोड़ देते हो तो एरर नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये आपका स्पेस एंड लाइन ब्रेक, समझ गए, लाइन ब्रेक, ठीक है। देन कमेंट्स क्या होता है? तो कमेंट्स आपके एक तरह से किसी भी रीडेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, रीडेबिलिटी या कह सके डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन को लिटिल होते हैं, आइडेंटिफायर होता है, रिजल्ट कीवर्ड्स होते हैं, ऑप्शनल सेमी कॉलम्स होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आते हैं केस सेंसिटिविटी। तो केस सेंसिटिविटी, जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दिस मींस दैट लैंग्वेज कीवर्ड वेरिएबल फंक्शन नेम, कौन कौन से कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जैसे कि फंक्शन एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम फंक्शन बनाते हैं। जैसे फंक्शन लिख करके ही फंक्शन बना रहे हैं ना, ठीक। तो फंक्शन एक कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड्स को देखो, कीवर्ड्स, वेरिएबल, फंक्शन नेम, और उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अदर आइडेंटिफायर। अब उस नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। जो हमने कीवर्ड करा वो भी एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर होता है, लेकिन किसको आइडेंटिफायर, उसके नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, वेरिएबल नेम को, ठीक। आइडेंटिफायर, फंक्शन नेम, उसको भी आइडेंटिफायर बोलते हैं। अगर हम क्लास बना रहे हैं उसके नेम को भी हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। मेथड बना रहे हैं उसको भी आइडेंटिफायर बोलेंगे। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके नेम को भी आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो जितने भी नेम हम डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और आइडेंटिफायर का मतलब कि हम एक ऐसा नेम डिफाइन कर रहे हैं जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें प्रोग्राम, ठीक। तो उसका नाम भी यूनिक होना चाहिए कि वो नेम दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसके रूल भी होता है जिसको आइडेंटिफायर रूल बोलते हैं, नेमिंग रूल बोलते हैं, ठीक है। Right. तो कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, फंक्शन नेम एंड अदर आइडेंटिफायर मस्ट ऑलवेज बी टाइप विद द कंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन लेटर्स। जैसे कि कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में देखो यहाँ पे वाइल कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मस्ट बी टाइप वाइल, वाइल को वाइल ही टाइप करना है, ना कि आपका कैपिटल या कैप्स लॉक पूरा आपको कैपिटल ही करना। सिमिलरली ऑनलाइन जो आपका स्मॉल लेटर है, फिर ओ इसका आपका कैपिटल है, फिर ओ एंड एल कैपिटल है, फिर ऑनलाइन पूरा का पूरा कैपिटल है, ये चारों के चारों क्या है, डिफरेंट आइडेंटिफायर माने जाएंगे, सेम नहीं माने जाएंगे। भले स्पेलिंग सेम है, अगर उसका कह सके थोड़ा सा केस अलग हो गया, कैपिटल स्मॉल हो गया, तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। वो अलग पर्सन माना जाएगा, अलग ऑब्जेक्ट माना जाएगा, अलग आइडेंटिफायर माना जाएगा, ठीक। क्लियर। तो जैसे कि आप कोई नाम लिखते हो, ठीक है, तो नाम में क्या होता है, आप सेम नेम हो तो फर्स्ट सेकंड कर देते हो। इसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा डिफरेंट करना तो कैपिटल इस्तेमाल कर दोगे तब भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक, पहचानने के लिए, ठीक है। स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स, तो जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज न्यू लाइन। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, अपने आप न्यू लाइन ऐड हो जाता है उसमें, ठीक। कैरेज रिटर्न्स, तो कैरेज रिटर्न है, क्या होता है कि जो स्टार्टिंग, जैसे हम कि जो कर्सर होता है स्टार्टिंग में लाइन आती है उसको कैरेज रिटर्न कीवर्ड बोलते हैं या कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड कैरेज रिटर्न लाइन फीड सीक्वेंस एज लाइन टर्मिनेटर की एक तरह से ये जो कीवर्ड्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, जो बैक स्पेस होता है, लाइन
हम स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं, जिसको कैरेज रिटर्न बोलते हैं, कैरेज फॉरवर्ड बोलते हैं, लाइन के आगे जाना, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसको एक कीवर्ड्स या कैरेक्टर बोला जाता है जो उसको जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। आपको अलग से उसके लिए स्पेशल इफेक्ट नहीं करना है, आपको जैसे ही वो टाइप करते हो वो अप्लाई हो ही जाता है, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो लाइन टर्मिनेट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो उसके लिए सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइन टर्मिनेट का मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे रहा हूँ, नहीं काम कर रहा, लेकिन मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो लाइन टर्मिनेट हो गई, उसको वो मान रहा है कि वो अलग लाइन में चला गया, तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसको स्लैश एन या न्यू लाइन बोल सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक। तो इस तरीके से कई कीवर्ड्स में कई ऐसे कीबोर्ड में कई ऐसे की होते हैं जो क्या होते हैं, वो अप्लाई करने पे उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, ठीक। लेकिन एचटीएमएल में ऐसा नहीं है कि अगर एंटर प्रेस करें तो लाइन भी चेंज हो जाए उसमें। तो एचटीएमएल रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करता है उसको, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट, कमेंट्स। कमेंट क्या आता है? तो कमेंट एक तरह का क्या है, मीनिंगफुल वे टू डिलीवर मैसेज। कि अगर मान लो आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके कोड को एक्सप्लेन भी करते हो कि जो दूसरा डेवलपर या कोई अदर डेवलपर उस कोड को समझ सके। कि मान लो अगर आपके बाद कोई दूसरा डेवलपर आया, उस कोड को बना रहा है या उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसको पहले वो समझेगा। तो अगर आपने कमेंट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में या एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, तो इजीली वो समझ जाएगा कि कैसे क्या आपने डिफाइन किया हुआ है, क्या उसमें इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो वो उसको समझने में थोड़ा सा इजी होगा, ठीक। तो डॉक्यूमेंटेशन या कर सके एक तरह से मीनिंगफुल मैसेज रखने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो कमेंट एक तरह से क्या होता है कि ऐसा पार्ट होता है वेबसाइट का या जावास्क्रिप्ट का जो उसका जो इंटरप्रेटर ब्राउजर होता है उसको इग्नोर कर देता है, और वो डिस्प्ले नहीं है, वो केवल बैक में दिखेगा आपको, वो फ्रंट एंड पे नहीं दिखता, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे कमेंट करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डबल स्लैश, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड कलर का बॉर्डर, ओके। तो ये क्या हो गया आपका कमेंट हो गया, जिससे मैं उस कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है, मल्टी लाइन कमेंट किसको बोलते हैं? तो मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लिखा जाता है, स्लैश स्टार, फिर स्टार एंड स्लैश। तो देखो ये काम कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लाइन वन, लाइन टू, मल्टीपल लाइन यहाँ पे आप कमेंट्स लिख सकते हो। कि अगर कमेंट बड़ा है, उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा आपको वर्ड्स का यूज करना पड़ रहा है, तो आप मल्टी लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन वाला है तो डबल स्लैश यूज कर लेंगे, मल्टी लाइन यूज करना है तो हम स्लैश स्टार देन स्टार एंड स्लैश से हम क्लोज कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा कमेंट्स हो गया। देन अब आते हैं लिटरल की बात करते हैं, लिटरल क्या होता है, ठीक। तो लिटरल सिंपली कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक। कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि लिटरल कर सकें कि अगर मैं लिखूं 25, 25 क्या है, एक नंबर लिटरल है या न्यूमेरिक लिटरल। कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? उसके लिखने के तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है कि 25 क्या है, आपका एक न्यूमेरिक है, ठीक। अगर वो न्यूमेरिक में किसके अंदर लिख रहा हूँ, डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ 25, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रिंग बोला जाएगा, ठीक। तो वो जो लिखने का तरीका है या जो लिखते हो वैल्यू, वैल्यू को ही लिटरल्स बोलते हैं, ठीक। जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि किस तरह की वो वैल्यू है इस टाइप की। तो लिटरल क्या है? लिटरल इज अ डेटा वैल्यू, जो वेरिएबल में जो असाइन करते हैं उसी को बोलते हैं डेटा वैल्यू, ठीक। तो लिटरल इज अ डेटा वैल्यू दैट अपीयर डायरेक्टली इन प्रोग्राम। कभी कभी डायरेक्टली आप लिख देते हो उस वैल्यू को, तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। द फॉलोइंग आर लिटरल्स, जैसे 12 क्या है, नंबर 12 है। 1.2 ये भी आपका एक लिटरल है। डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन, ट्रू फॉल्स नल, ये सब क्या है, लिटरल है। नल भी एक लिटरल है वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसका कोई वैल्यू नहीं है। नल मतलब नथिंग, कुछ नहीं, ठीक। तो नल का मतलब कि कुछ नहीं, ठीक है।
क्लियर। और यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू भी एक वैल्यू है जिसको बुलियन वैल्यू हो, बुलियन टाइप। ठीक। तो ट्रू फॉल्स का मतलब होता है यस या नो, जिसको कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, इनपुट के लिए नहीं, कंडीशनल टेस्टिंग के लिए। तो कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिसको कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बुलियन। ठीक। और कुछ होते हैं जो इनपुट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, ठीक, ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब क्या होते हैं आपके अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग। अब देखो फर्क कोई नहीं, सिंगल कोट भी स्ट्रिंग भी स्टोर करता है। अब जावा स्क्रिप्ट में सिंगल कोट और डबल कोट में कोई डिफरेंसेस नहीं, दोनों में हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, हाँ कोई भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन अगर दूसरे लैंग्वेज में जाएं तो सिंगल कोट में सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प लैंग्वेज में क्या यूज होता है, सिंगल कोट के अंदर कैरेक्टर, केवल एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, और डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैरेक्टर डेटा टाइप होता ही नहीं है जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग होता है। हाँ, इसमें सिंगल कैरेक्टर होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप केवल स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, और स्ट्रिंग में अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो कर सकते हो। ठीक है। तो कैरेक्टर अलग टाइप नहीं है इसमें, इसमें स्ट्रिंग नहीं हो कंबाइन कर दिया गया। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, स्ट्रिंग को सिंगल डबल दोनों में हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि हमने जो वैल्यू स्टोर किया, यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया हमने। ठीक। तो हम या तो डबल कोट के अंदर रख सकते हैं या सिंगल कोट के अंदर, जैसे कि मैंने इस डेटा को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक। हाँ, चेंज तो हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंगल कोट भी काम कर रहा है आपको, ठीक, और डबल कोट भी यूज कर सकते हो, तो जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है। देन आगे चल करके हम एक और चीज करेंगे, इसको बैकटिक बोलते हैं, जिसको स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग, उस फीचर को बोलते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट। ये अगर आपको स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग का मतलब एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या मैसेज देना है, तो उसमें किसी स्ट्रिंग में डायरेक्ट वेरिएबल को पुट करने के लिए हम स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, ना ही सिंगल कोट यूज करते हैं ना ही डबल कोट, उसमें बैकटिक होता है, बैकटिक। ठीक। जैसे कि मान लो ये है आपका, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट और डबल कोटेशन भी नहीं यूज करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने यूज किया बैकटिक। ठीक है। तभी ये वर्क कर रहा है। ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि बैक टिक जो होता है उसके अंदर भी हम किसको क्या रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं। ठीक है। तो कितने तरह के हैं, सिंगल, डबल एंड बैक टिक। लेकिन बैक टिक में एक्स्ट्रा फीचर है, उसके मदद से हम उसके अंदर वेरिएबल पुट कर सकते हैं। ठीक। अब वो कैसे पुट कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करिए किया, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे देखो, यहाँ पे मैंने कंसोल ओपन करता हूँ जिससे आउटपुट दिखने में आपको आसानी हो। ठीक। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लिखा लेट नेम इक्वल रमेश। ठीक। ये वेरिएबल बना। अब यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं बैक टिक यूज करूँ, और मैं लिख दूँ योर। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं वेरिएबल उसी के अंदर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखा जाता है डॉलर, और करली ब्रेसेस के अंदर वो नेम वेरिएबल मैंने पुट कर दिया। आ गया। ठीक। हम्म। ये उससे कोई दिक्कत नहीं, वो लग रहा है आइडेंटिफायर या किसी एक्सटेंशन की वजह से वैसा आया। ठीक है। तो ये आपका देखो कि मैंने इस नेम को यहाँ पर पुट कर रखा है। ठीक है।
क्लियर? तो इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग बोलते हैं। इसी के लिए हम इस बैकटिक का यूज करते हैं, इस तरह के स्ट्रिंग्स का यूज, कि बीच में कहीं भी आपने एक मैसेज बनाया जिसमें वैल्यू वेरिएबल के हिसाब से क्या वो मैसेज चेंज हो जाए, मैसेज फॉर्मेट सेम रहे, बस नेम चेंज हो जाए, किसी का एज चेंज हो जाए। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हो तो मैसेज सेम रहता है, बस नाम और सारी चीजें डिटेल चेंज हो जाती हैं, देखते हो। ठीक, तो वही स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग होती है। टेम्पलेट बना करके आप एक मैसेज बना लेते हो, जिसमें केवल अलग अलग यूजर्स के पास डिटेल्स उसमें फिल होते हैं, चले जाते हैं। ओके, अब जैसे तो यहाँ पे बस आप नाम चेंज कर दूंगा तो मैसेज वही रहेगा, बस नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, देखिए आगे राहुल, तो वो क्या है, एक मैसेज बन गया। तो ये इससे वेरिएबल, अब वेरिएबल तो डायरेक्ट लिखेंगे तो उसको स्ट्रिंग मानेगा। तो एक क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है उसके अंदर वेरिएबल लिखने का, क्योंकि वो उसका इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई कर सके कि वो वेरिएबल है या नहीं। तो डॉलर और कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, उसके अंदर वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो वेरिएबल एक्सप्रेशन हमने डाल दिया। हम उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा, हाँ, कैलकुलेशन करना तो मैंने 5 × 9 लिख दिया, तो कैलकुलेट करके भी आ, एक्सप्रेशन मतलब न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, टेक्सचुअल एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे नेम पास कर रहे थे, तो वो नेम प्रिंट करके आ जाएगा। ठीक है, ये। अब आइडेंटिफायर रूल्स क्या क्या है, तो आइडेंटिफायर रूल्स में आपका देखोगे, एन आइडेंटिफायर सिंपली नेम इज अ जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू नेम कांस्टेंट वेरिएबल प्रॉपर्टी फंक्शन एंड क्लास एंड प्रोवाइड लेबल फॉर सर्टेन लूप। किसी किसी लूप का हम एक लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद द लेटर। अब ये रूल क्या है, आपको ध्यान रखिएगा। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर क्या होता है कि लेटर एंड देन डॉलर और अंडरस्कोर, तीन चीजों से स्टार्ट किया जाता है, अंडरस्कोर डॉलर। ठीक, कि हम किसी वेरिएबल के नाम के आगे हम डॉलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर डिफाइन कर सकते हैं। सब सिक्वेंट कैरेक्टर, अब सब सिक्वेंट मतलब उसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो सब सिक्वेंट कैरेक्टर कैन बी लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। डिजिट आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर में या तो क्या होना चाहिए, लेटर, या तो अंडरस्कोर, या तो डॉलर। उसके बाद डिजिट यूज कर सकते हो, डिजिट एज ए फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। जैसे 1A नहीं लिख सकते, A1 लिख सकते हैं वेरिएबल का। ठीक है, या ग्रीट 1 ग्रीट 2 लिख सकते हैं, लेकिन 1 ग्रीट ऐसा नहीं लिख सकते। आपको स्टार्टिंग में डिजिट नहीं यूज कर। ठीक है, देन जिससे हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकें, रिजल्ट कीवर्ड। अब रिजल्ट कीवर्ड को भी हम एज ए वेरिएबल या किसी आइडेंटिफायर को नहीं भी बना सकते, कि वाइल नेम से या इफ नेम से या फंक्शन नेम से कोई भी वेरिएबल बनाए तो रिजल्ट कीवर्ड नहीं बना सकते। अब देखो वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे देखो, आई इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, माई अंडरस्कोर वेरिएबल नेम इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। फिर क्या दिया, अंडरस्कोर डमी लिखा हुआ तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है, अंडरस्कोर स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। देन डॉलर एसटीआर लिखा हुआ तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक, तो अभी इतना रन देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कैसे, कितने तरीके से हम आउटपुट दे सकते हैं, वो हम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, हाँ वैसे